अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कल आधी रात को वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गैर मामूली और अचानक होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। कल रात 12:15 बजे वज़ीर दाखिला का टीवी स्क्रीन्स पर आना जाहिर है कोई हंगामी सूरत हाल ही हो सकती है। राना सनाउल्लाह ने रियासत और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश पकड़ने का इंकशाफ किया है और दावा किया है कि एजेंसीज़ ने एक कॉल इंटरसेप्ट की है जिसमें किसी पीटीआई रहनुमा के घर छापे के दौरान फायरिंग और दूसरा किसी जगह रेप एक्ट का ड्रामा करने का प्रोपेगेंडा हो रहा था। इसकी मंसूबा बंदी की जा रही थी। क्या राना सनाउल्लाह ने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, ज़रा देखिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की। एक तो रेड एक्ट करने का तरीकाकार बनाया जा रहा था। घर जो है वो किसी पीटीआई के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाकया पेश आए और उसके नतीजे में वहाँ पे कैजुअलिटीज हों। साथ एक सेकंड ड्रामा ये भी चल रहा था, एक्चुअल रेप एक्ट किया जाए और फिर उसका इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग थे। फिर वाकया जो है उसे इंटरनेशनल मीडिया में उछाला जाए। उसमें इस बात के इम्कानात पाए गए हैं कि शायद ये ड्रामा जो है आज ही रात इम्प्लीमेंट किया जाए। अब नाजरीन, सवाल तो उठेंगे कि अगर प्रोपेगेंडा के लिए कोई कॉल ट्रेस हुई है तो उसे मीडिया के सामने क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि इससे पहले कई बार पीडीएम हुकूमत ऑडियो लीक्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुकी है जिसमें किरदारों की शनाख्त के साथ कॉल को चला कर दिखाया जाता था, सुनवाया जाता था। तो इस बार ऐसे क्यों नहीं किया गया? आज तक तो सुबह की कॉल शाम और शाम की कॉल जो थी वो रात के न्यूज़ बुलेटिन्स में चल रही होती थी। यहाँ हुकूमत पर ये इल्ज़ामात भी लग रहे हैं कि इमरान खान की जमात को पहले ही मुल्कगीर एक क्रैकडाउन का सामना है। पीटीआई का शराजा बिखर रहा है, पीटीआई के अंदर टूट फूट हो रही है, लोग छोड़कर जा रहे हैं। हज़ारों कारकुन हैं जिनमें मर्द और ख़वातीन शामिल हैं, वो हवालात में जेलों में बंद हैं। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या ऐसा कोई एडवेंचर करने की हालत में है? दूसरा, इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि शायद हुकूमत या पुलिस से कोई ऐसा ब्लंडर, गलती कोई हो गई है जिसके प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए हुकूमत को, वज़ीर दाखिला को ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करना पड़ी है। अब इस खदशे पर तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बरमला ट्वीट किया, ट्विटर पर लिखा कि अगर जेलों में कैद ख़वातीन से बदसलूकी में कोई शक था तो वो सनद याफ्ता मुजरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने दूर कर दिया। ये शख्स लाजमी खौफनाक कहानियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह कहानी अनकरीब मंजर आम पर आने वाली है। अब राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस्लामाबाद पुलिस की ट्वीट पर भी सवाल उठ रहे हैं जिसमें कहा गया कि महकमों को बदनाम करने की एक मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज़ किया गया है। तमाम अफसरान किसी भी ऐसी चाल से बचने के लिए मामलात को शफाफ रखें और तमाम थानों और हवालात के कैमरे ठीक रखें। नाजरीन, अभी तक ज़राए से चेक करने के बावजूद कोई ऐसी मस्तनद खबर तक तो सामने अभी नहीं आई है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इस्लामाबाद पुलिस थानों के कैमरे ठीक करने लगती है और जिस पर इमरान खान का रद्द-ए-अमल भी आ जाता है। सवाल उठ रहा है कि अगर हुकूमत के हाथ कोई साजिश लगी है तो इसे अवाम और मीडिया के सामने लाया जाए, जो इसके किरदार हैं उनको बेनकाब किया जाए, कॉल रिकॉर्डिंग के असल होने की फॉरेंसिक कराई जाती ताकि अफवाहें शिद्दत इख्तियार ना कर सके ना। दूसरा, हुकूमत हिरासत में मौजूद जो पीटीआई ख़वातीन की सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाए और सबको फेयर ट्रायल का हक दिया जाना चाहिए। नाजरीन, दूसरी तरफ मौजूदा हालात बिल्कुल भी ऐसे लग रहा है कि मुज़ाकरात के लिए साजगार नहीं है, मगर फिर भी इमरान खान ने 7 रुकनी कमेटी बना दी है ताकि हुकूमत से इलेक्शन के मामले पर बातचीत हो सके। मुज़ाकराती टीम में शाह महमूद कुरैशी हैं, परवेज़ खट्टक, असद कैसर, हलीम आदिल शेख, खौन अब्बास, मुराद सईद और हमाद अजहर को रखा गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये टीम मुज़ाकरात करेगी कैसे, किससे करेगी? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब तो जेल में हैं, बाकी रहनुमा रुपोश हैं, हुकूमती हल्के बात करने को तैयार नहीं है। और दूसरा, इमरान खान को अभी मुज़ाकरात का ख्याल क्यों आया? जब पीडीएम जमातें बार बार मुज़ाकरात का कहती थीं तब खान साहब को मुज़ाकरात का ख्याल क्यों नहीं आया? कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने से पहले खान साहब को मुज़ाकरात का ख्याल क्यों नहीं आया?
लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च करने से पहले इमरान खान को मुज़ाकरात का ख्याल क्यों नहीं आया? पंजाब और केपी के असम्बलियाँ तोड़ने से पहले जब परवेज़ इलाही बड़ा समझाते थे कि ना तोड़ो, तब खान साहब को मुज़ाकरात का ख्याल क्यों नहीं आया? पीडीएम हुकूमत पूरे मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात बर वक्त करवाने की दुहाई देती रही, तब भी इमरान खान को मुज़ाकरात का ख्याल क्यों नहीं आया? रियासती इदारों को निशाने पर रखने से पहले इमरान खान को तब मुज़ाकरात का ख्याल क्यों नहीं आया? आखिर 9 मई के वाक़यात के बाद ही इमरान खान क्यों बार बार मुज़ाकरात का कह रहे हैं, उनको ख्याल आ रहे हैं, वो बार बार पेशकश कर रहे हैं? जब सारी जमात ही तितर बितर होना शुरू हो गई है, तभी मुज़ाकरात का ख्याल क्यों आ रहा है? क्या पीटीआई छोड़कर जाने वाले रहनुमाओं के बाद इमरान खान को यह अदराक हो गया है कि वो खुद और उनकी जमात वाकई ही ट्रबल में है? अब मुज़ाकरात के सिवा कोई चारा है, ना ही कोई रास्ता बचा है? यहाँ ये सवाल भी अहम है कि क्या हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें मुज़ाकरात करने पर आमादा होंगी? क्योंकि नून लीग तो मुज़ाकरात के हक़ में बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। लंदन में बैठे नवाज शरीफ ने तो साफ इनकार कर दिया है कि रियासती इदारों पर हमला करने वालों से बातचीत नहीं हो सकती, दहशतगर्दों से बातचीत नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग नून इमरान खान की तरफ से डायलॉग की अपील को एनआरओ लेने की कोशिश के तौर पर देख रही है। एहसन इकबाल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इमरान खान पहले कौम, फौज, शहदा से माफ़ी मांगे, उसके बाद मुज़ाकरात हो सकते हैं। पीटीआई से मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते? ख्वाजा साद रफीक ने इसका जवाब कुछ ऐसे दिया, ज़रा वो देखिए। जब मुज़ाकरात का माहौल हमने पैदा किया गालियां खा के भी, वो तो आपने नाकाम बना दिए। अब ये नहीं हो सकता कि आप मुल्क के वकार के जो अलामतें हैं उन पर हमला करें, आप दिफाई तनसीबात को टारगेट करें, आप गुंडागर्दी करें और आप समझें कि आप दबा लेंगे, और जब नाकाम हो जाए तो फिर क्या मुज़ाकरात करते हैं? वो एक कमेटी भाई साहब ने बना दी है उन्होंने, वो किससे मुज़ाकरात करेगी? उनसे तो कोई मुज़ाकरात नहीं करना। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि मुज़ाकरात से पहले कंडीशंस ना लगाने की डिमांड करने वाली पीडीएम हुकूमत अब खुद क्यों बातचीत से पहले शराइत रख रही है और मुज़ाकरात से इनकारी क्यों है? मुज़ाकरात को बेवक्त की रागनी क्यों कहा जा रहा है? क्या मुस्लिम लीग नून के अलावा हुकूमत में शामिल बाकी जमातें भी इमरान खान या तहरीक इंसाफ को कोई रायत देने को तैयार हैं भी या नहीं? या इन हालात में ग्रैंड डायलॉग का स्टेज ही सज सकता है? दूसरी तरफ पीटीआई के साबिक रहनुमा फैसल वाउडा को ऐसा क्यों लगता है कि सियासत को शहदा की कब्र तक ले जाने पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा मुकम्मल बंद और एक लॉक लग चुका है और इस दरवाजे की चाबी भी कहीं कुएं में फेंक दी गई है? हमने बड़े बड़े तनाज़ात को नाजरीन मुज़ाकरात के ज़रिए हल होते देखा है, लेकिन इस बार मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते? क्यों कहा जा रहा है कि इन लोगों से, तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते? इसी पर हम बात करेंगे। मुझे शो में ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वाउडा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब वक्त देने के लिए, थैंक यू। फैसल साहब, एक के बाद एक करके जिस तरह पीटीआई के लोग छोड़कर जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सबके हवाले से एक चीज़ कॉमन होती है, वो ये होती है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने लगती है सबकी आंखों में आंसू ज़रूर होते हैं, कुछ लोग तो रोना शुरू कर देते हैं, जिससे ये एक तासुर मिलता है कि शायद इतना प्रेशर है इन लोगों पर, ये तहरीक इंसाफ छोड़ना नहीं चाहते, उनसे छुड़वाई जा रही है। इमरान खान साहब ने भी कल एक बात की कि कुछ लोग मजबूर होकर छोड़ रहे हैं तो कुछ लोग बेनकाब होकर छोड़ रहे हैं, वो बेनकाब हो रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है कि लोग मजबूरी की हालत में पीटीआई को खैर बात कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, जब मैंने 8 महीने पहले मुझे पार्टी से निकाला गया तो पार्टी और इमरान खान साहब दोनों अरूज पे थे, तगड़े थे, तो मैं तो इमरान खान साहब की सियासत और उनकी जिंदगी बचाने के लिए निकाला गया। जो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, ये तो अपनी जान बचाने के लिए इमरान खान साहब को छोड़ के भाग रहे हैं। और उसमें आपने कुछ कीड़े भी देखे जो मैं अपने ट्वीट्स के जरिए आप लोगों को बताता रहा कि वो गोली भी मारोगे, कस्में खा रहे थे अल्लाह की कि गोली मारोगे तब भी नहीं छोड़ेगा, तो मुझे टॉफी मारी है, च्युइंगम मारी है। और कुछ सांप जो थे वो आके ओहदे छोड़ रहे थे, लेकिन पार्टी का हिस्सा था, इमरान खान साहब को हटाने की फिर साजिश कर रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इमरान खान साहब को अगर 20 साल में ये नहीं पता चला कि कौन सांप है, कौन कीड़े हैं, कौन गटर के कीड़े हैं, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, तो फिर तो मैं सोचता हूँ कि मैंने भी अपना वक्त ज़ाया किया कि उनको बताता भी रहा, और जो चीजें मैंने कही वो अल्लाह के फजल से सब कुछ एग्जैक्टली वैसे हो रही है और आगे भी वैसी होगी। इमरान खान साहब को अभी भी समझ नहीं आ रही है, बंद गली में तो जा चुके हैं, मुज़ाकरात की बात करें, मुज़ाकरात तो होने नहीं है, और मुज़ाकरात के जिनका नाम लिया है उसमें से 5 तो रूपोश हैं, ठीक है, तो मुज़ाकरात का मजाक कर रहे हैं दोनों तरफ से लोग। फैसल साहब, आप जिन 2 खास की बात करते हैं, 2 खास नॉन पॉलिटिकल, 3 साम पॉलिटिकल,
कुछ कीड़े जिनको आप पॉलिटिकल कहते हैं, बकौल आपके जो 9 मई के वाकयात थे, इन लोगों ने अनारकी फैलाई, इन लोगों ने प्लानिंग की, इन लोगों ने पीटीआई को नुकसान पहुंचाया। क्या इन सब के बारे में आप सब इमरान खान को बता चुके थे कि ये फलां चेहरे हैं जो तहरीक इंसाफ को, पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? आखिर खान साहब समझे क्यों नहीं उस वक्त? 1000 दफा बता चुका हूं, मुंह पे बता चुका हूं। इमरान खान साहब के सामने ये बैठे होते थे सारे बेशरम लोग, 10 दफा इनके मुंह पे बताया है। काबीना के अंदर गला पकड़ने के लिए, गिरबान से पकड़ने के लिए मैं खड़ा हुआ वजीरों को जो इमरान खान को रिप्लेस करना चाहते थे। इन्होंने रिपोर्टें शाया की। देखिए मसला ये है कि आपने हर चीज पॉलिटिक्स में माफ हो सकती है, लेकिन जब आप अपने इक़्तिदार के लिए आप शोहदाओं की कब्र तक चले जाएं और इंसान और जानवर का फर्क खत्म कर दे, पोलराइज कर दे सोसाइटी, उस हद तक चली जाए कि इंसान और जानवर का फर्क ना रहे, तो फिर आपको डिसाइड करना होता है कि उस लीडर है वो पॉलिटिकल पार्टी या पाकिस्तान इंपॉर्टेंट। मेरे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, मेरी औलाद रहती है उसके अंदर। मैं उनके अंदर ये शायद नहीं डालना चाहता कि उनके अंदर वो जानवर और इंसान का फर्क भूल जाए, वरना जंगल में और फिर मुल्क में फर्क क्या रहेगा। और शोहदाओं की कब्र तक मेरी मुआवजा इस दुनिया में नहीं है। मैंने पार्टी छोड़ी, पीटीआई के ट्रोल्स ने मेरी मां को नहीं छोड़ा। ये अब शोहदाओं की कब्र तक जा चुके हैं, ठीक है। इसकी माफी कैसे होगी? इसकी माफ करने वाला इसको पाकिस्तान का गद्दार होगा। ये शोहदा जो मरे हैं, जिनका इंतकाल हुआ है, जिन्होंने अपना खून दिया है, जो जिंदा है, उन्होंने हमारे लिए दिया है, इस पाकिस्तान की आजादी के लिए दिया है। रोज एक आदमी शहीद होता है इस पाकिस्तान की आजादी के लिए। उनकी बेहुरमती करने वाले लोग उनको आप पाकिस्तान हवाले कर देंगे। देखें पीडीएम की शक्लें देखें, ये बेईमान है, चोर है, चक्के हैं, मुल्क का सत्यानाश कर दिया। मैं आज भी इस पे खड़ा हूं। ये मैं कहता हूं कत्लो गारत में भी है, उसकी भी माफी हो सकती है, शोहदाओं की कब्र की माफी नहीं हो सकती। और इसके बाद कोई रिवर्सल नहीं है। अब आप दीवार से बैठ के बात करते रहे, आप पॉपुलैरिटी को चाटते रहे, आप 100 दफा डिनाई कर जाए इस चीज से, इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं। तो ये जो ये 3 सांप और कुछ कीड़े जो पॉलिटिकल हैं, ये जितने लोगों ने पीटीआई छोड़ी, क्या ये भी उनमें शामिल हैं? ये लोग छोड़ चुके हैं पीटीआई या अभी भी पीटीआई का हिस्सा हैं? नहीं, कुछ छोड़ चुके हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ छोड़ देंगे। इमरान खान साहब के पास अल्लाह बड़े बोल से बचाए, कोई भी नहीं खड़ा होगा। जो भी नजर आ रहे हैं ये भी चंद दिनों, घंटों, हफ्तों, महीनों में निकलेंगे, आप देखेंगे। तब इमरान खान साहब को होश आएगी हमारे जैसे वर्कर्स की, जिनको ख्वाहिश थी पाकिस्तान को रूज में देखते हुए, इमरान खान साहब को मनसब पे देखते हुए, वो कुछ बनते तो हम हमारा वसीला बनते। हम इमरान खान का रिप्लेसमेंट थोड़ी थे, मुझ समेत कोई लीडर थोड़ी इस पार्टी के अंदर। हमने तो अपनी कभी औकात नहीं बताई। लेकिन अगर एक आदमी हर चीज मैं और इर्द गिर्द के सांप और मैं जब इंसान में आती है तो अल्लाह ताला कहता है फिर मैं हूं, मेरी मर्जी के खिलाफ पत्ता भी नहीं हिल सकता। अभी भी खान साहब बात कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूं उनके ऊपर कि वो मैं जिसको टिकट दूंगा वो पार्टी वो आदमी जीतेगा। खान साहब आप टिकट देंगे, आपका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। आप देखेंगे वो दिन आ गए, वो दिन। अभी भी वो किस जगह के ऊपर है। वो कहते हैं मैं अपनी फौज के बारे में बात नहीं करता, तो मेरे वालिद ने बातें की हैं आर्मी चीफ के लिए, उससे पहले आर्मी चीफ के लिए। और फिर मुझे एक बात बताए ना, उस खास का नाम क्यों नहीं लेते इमरान खान साहब? मेरे अंदर तो 22 करोड़ के मुल्क के अंदर मैंने तो नाम लिया, अभी एक जगह पे नाम लिया है। मैंने कहा है, मेरा वादा है, पहले बड़ी शाख का दरख्त काटूंगा, उसके बाद भावलपुर से चकवाल से होता हुआ कोयटा पे रुकूंगा। ये मेरा वादा है, करके दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। तो ये नाम सारे आप सामने लेकर आएंगे? मैं तो नहीं पीछे हटूंगा बहन। मुझे तो सब आदि से ज्यादा नाम तो पाकिस्तानी कौम के सामने आ चुके हैं, अब भी कोई आपको कोई चीज रह गई है? सही। इमरान खान साहब तो आज भी यही समझते हैं कि वो किसी खंबे को भी खड़ा कर देंगे ना, पे तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इतनी है कि वोट पड़ेगा। आपको लगता है कि इमरान खान के वोटर को इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क पड़ेगा कि फवाद चौधरी पार्टी में है, फवाद चौधरी पार्टी में नहीं है, असद उमर पार्टी में है, नहीं है, ये जितने भी छोड़ के लोग गए हैं, आम आवाम को फ़र्क पड़ेगा? बाप ने बिल्कुल वजह फरमाया। देखिए, लेकिन क्या आम आवाम का कोई भी आदमी कितना भी मोहब्बत करता हो, कितना भी बड़ा फॉलोअर हो, सपोर्टर हो, वोटर हो, वो क्या अपने बुजुर्ग, अपने किसी आदमी की कब्र खुदवाएगा? किसी से गला पकड़ देगा वो? तो जब आप किसी कब्र में चले गए,
उस श्रोताओं का आपने तमस्कर उड़ाया, उसके बाद वोटर और सपोर्टर जो प्यार करता है ना, वो फिर नफरत भी उसी स्पीड से करता है। मैं नहीं कहता कि फवाद, मैं, कोई और इमरान खान का रिप्लेसमेंट हो, कभी भी नहीं हो सकती, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मैं तो जब जीता भी तो मैंने कहा अल्लाह ताला ने इनको वसीला बनाया था, इनके नाम पे वोट पड़ा, मैंने तो कभी क्लेम नहीं किया। बट अगर आप ये कहती हैं कि मैं उस चीज से नफरत नहीं करूंगा कि मेरे बुजुर्गों की, रिश्तेदारों की अगर कोई कब्र खोद देगा, उसको निकाल लेगा अपनी सियासत के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, मैं तो उसका गला। तो क्या आप समझती आम आवाम के अंदर ये जज्बा नहीं है? आम आवाम बिल्कुल ब्लाइंडली प्यार करती है, लेकिन आम आवाम ने जब ये देखा, और वो 9000 बच्चे जो अब बर्बाद हो गए, जिनको पूरी पार्टी ने पीठ दिखा दी है, कहा हमारा इससे ला ताल्लुक ही, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, एक आदमी की वजह से पूरा घर तबाह होगा, उसको कौन वारिस बनेगा? तो जो पीठ दिखाने वाला आदमी होता है, उसके पीछे लोग भी खड़े होते हैं। सही। फैसल वाडा साहब, आपकी पार्टी से इख्तलाफात की यही वजह थी कि आप लोगों के बारे में बताते थे, खान साहब को बताने की कोशिश करते कि कौन लोग है जो पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, और आपकी ये चीजें नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई, जिससे तंग आकर आपके इख्तलाफात इतने बढ़ गए कि आप पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो गए। देखिए, मैंने तो इमरान खान साहब को बिल्कुल हजारों दफा बताया, मीटिंग्स में आप मिनिस्टर से पूछ सकते हैं, मैंने उनके मुंह पे बताया जो इस चीजों में इन्वॉल्व है इमरान खान साहब के साथ, इमरान साहब को गिराने में, उनके ऊपर कातलाना हमला कराने में, अरशद शरीफ के कत्ल में, आम बेगुनाहों की लाशों के ऊपर किस लिए आप निकले थे धरना करने? मुझे आप बताएं ना, किस लिए धरना निकले थे? पाकिस्तान की तकदीर ठीक करने निकले थे, पाकिस्तान की आवाम की रोजी रोटी के लिए निकले थे, स्कूल और अस्पताल के लिए निकले थे, गरीब आदमी की जिंदगी के लिए निकले थे, अपने इक़्तिदार के लिए निकले थे, जमहूरियत के निकले थे, पाकिस्तान के लिए निकले थे? सिर्फ आर्मी चीफ को ना बनने के लिए सारे ड्रामा हुआ। क्यों? हमें क्या जरूरत थी? इमरान खान साहब को 2/3 मेजोरिटी मिल जाती, 1/3 मेजोरिटी मिल जाती, इमरान खान इक़्तिदार में आते, पॉलिसी बनाते, हर आदमी टो करता। हमारा क्या ताल्लुक है कौन चीफ बनेगा, कौन चीफ जस्टिस होगा? जिसके दिल में कोई चीज ना हो। मैं तो उसी इमरान खान साहब को जानता हूं जो दलेर आदमी था, मैं गाड़ी चलाता था, उनकी बोलता था लेफ्ट उतर जाए, उन्होंने कभी नहीं पूछा। तो आप ये कह रहे हैं कि 25 मई का जो लॉन्ग मार्च था, 25 मई का जो तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च था, वो मौजूदा आर्मी चीफ को उनके ओहदे से नहीं चाहते थे इमरान खान के वो आर्मी चीफ बने, आसिम नसीर साहब, जनरल आसिम नसीर साहब, इसीलिए उन्होंने ये दिया। और फिर जब आपकी जनरल आसिम मुनीर से बातचीत हुई तो आपने उनको कहा कि आप ये जो करने जा रहे हैं ये आपकी कैजुअलिटी का ही सबब बन सकता है। तो उन्होंने आगे से कहा कि तुम क्या समझते हो कि मैं जो हूँ वो अपने मुल्क के साथ वफा ना करूँ, मैं इमरान खान को ना बताऊँ? ये सारा क्या वाक़या है? इमरान खान साहब को आपने क्या कहा, जनरल आसिम मुनीर ने आगे से आपको क्या जवाब दिया? ये सारा क्या वाक़या था? देखिए जी, जब जनरल आसिम मुनीर साहब जो है DGISI थे, वो नेक नियत ईमानदार अफसर है, हाफ़िज़ कुरान है, तहज्जुद गुज़ार है। जब वो DGISI थे, वो शवाहिद लेके जब जा रहे थे इमरान खान साहब के पास, उससे पहले मैंने उनसे कहा कि सर आप ये काम ना करें, आपकी फील्डिंग लग गई है, आपकी कैजुअलिटी होगी, नुकसान आपको होगा, आपको ताज बनाने के बजाय सीट से हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा ऑर्डर तो मुझे चाहते हो कि मैं मुल्क से और अपने वज़ीर आज़म से बेईमानी करूँ? मैं कहा ठीक है जी, आपकी मर्जी है। वो गए, वो फारिग हो गए। जब फारिग हो गए वो निकले बाहर, तो मैंने उनसे कहा मैंने आपसे कहा था, तो उन्होंने कहा अल्लाह पे छोड़ दो। जब उन्होंने अल्लाह पे छोड़ दो कहा, और आज मैं जब देखता हूँ तो ये तो डिवाइन हेल्प है, अल्लाह मैंने करके दिखाया कि जो मैं सोचूंगा वही होगा, बंदे की कोई औकात नहीं है। लेकिन जब बंदा ये सोचते कि मैं सब कुछ हूँ और कोई कुछ नहीं है, उसका सवाल तो वहीं से शुरू हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने करके दिखाया, और इनको रोकने के लिए कौन सी कोशिश नहीं हुई, कौन सी दुनियावी पॉसिबिलिटी नहीं हुई इनको रोकने के लिए। लेकिन अल्लाह ने सोच लिया था, अल्लाह ने बनाना था, अल्लाह ने डिसाइड कर लिया था, अल्लाह के हाथ में था, अल्लाह ने करके दिखाया। क्या इमरान खान करप्शन को छुपाना चाहते थे, या वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी फैमिली के बारे में जो बातें की जा रही हैं या जो बात करना चाहते हैं या जिन सबूतों की बात कर रहे हैं? टेलीग्राफ ने भी चंद दिन पहले ये स्टोरी सारी छापी है। क्या इमरान खान मानने को तैयार नहीं थे या करप्शन को छुपाना चाहते थे? देखिए जी, आप मुझे कहें मेरा नाम फैसल नहीं अली है, तो मैं आपसे ही कहूंगा ना कि मेरा नाम फैसल है। इतने ही शवाहिद ब्लैक एंड वाइट थे, उस ब्लैक एंड वाइट को कोई दुनिया का इंसान नहीं ऐसा कह सकता कि ये गलत है। वो ब्लैक एंड वाइट शवाहिद थे, वो पेपर पे कागज पे बने हुए शवाहिद नहीं थे, वो शवाहिद प्रॉपर थे, ऑडियोज थी, वीडियोज थी, ट्रांसक्रिप्ट थी, नंबर्स थे, दुनिया की हर चीज मौजूद थी, लेने वाला देने वाला सब मौजूद था।
इतने इस ऐसे इंसान को ईमानदारी से नौकरी करने पर, ईमानदारी से पाकिस्तान का वफा करने पर, ईमानदारी से वजीर आजम की खिदमत करने पर आपने ये सलाह दिया, तो फिर अल्लाह मियां भी है ना, यू डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। व्हाई डू वी फील कि हम जो सोच रहे हैं वैसा ही होगा दुनिया का? तो पता भी नहीं है अल्लाह की मर्जी से, तो डिवाइन हेल्प भाई हो गया। क्या कैबिनेट को सब पता होता था? कैबिनेट के नॉलेज में सब चीजें होती थी? काबीना के अपने लोग इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, तो क्या काबीना के लोग, क्या मैं ही काबिल था या मैं कोई ज्योतिषी हूँ जिसे पता होता था? पूरी काबीना को पता था। जो अकल, जो आंख से देख सकता है, अकल से सोच सकता है, कान से सुन सकता है, और अंधा बहरा नहीं है, और जानवर नहीं है, और बूट पॉलिश नहीं है, तो सबको पता था। उसमें कुछ तो उनके हिस्सेदार थे, कुछ उनके मुलाजिम थे, जाती नौकरी करते थे, तो इस पर तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और ये भी खबरों की जीत है, आज तो नहीं, जब मैं वजीर था तब भी बनती थी। क्या आपको याद नहीं है कि मैं एक वजीर, दो वजीरों को गले से पकड़ने उठ गया था, जो बचपन से शेरवानी पहनने का ख्वाहिश रखते हैं? मुझे कोई डर नहीं है, मैं अल्लाह को जवाब दूं, बंदे का तो ना कभी झुका था ना झुकूंगा कभी भी। और मुझे क्या दे रहे थे, देखे ना, जिसमें मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने छोड़ी नहीं, मुझे निकाला गया। आप बड़े खेली से बताए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मेहरबानी कि आप मेरा ख्याल रख रही हैं, लेकिन मुझे निकाला गया। जब मुझे निकाला गया तो अल्लाह ताला को तो लोगों को पता है कि अल्लाह ताला का रहम है मुझ पर, मेरा बैकग्राउंड सब जानते हैं, 3 टाइम की रोटी और छत अल्लाह ने मुझे दी हुई है, वजारतें मुझे ऑफर हुई, मैंने तो नहीं हिस्सा मारा मैं पीडीएम का। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वावड़ा साहब, तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा आते, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, आप लोगों से ही हमें ये सीखा भी है, सुना भी है कि सियासत में मुज़ाकरात के दरवाज़े कभी बंद नहीं होते, हालात चाहे कुछ भी हों, मुज़ाकरात के दरवाज़े हमेशा खुले रखने चाहिए। लेकिन अब जब इमरान खान इस सिचुएशन में मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, मुज़ाकराती 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, लेकिन नून लीग भी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। हर तरफ से एक ही बात हो रही है पीडीएम की तरफ से कि मुज़ाकरात नहीं इन लोगों से हो सकते, मुज़ाकरात के सारे दरवाजे बंद। तो क्या अब आप लोग भी ये समझते हैं, पीपल्स पार्टी भी ये समझती है, ऑल्दो आप लोग पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि मुज़ाकरात का मौका नहीं मिलना चाहिए खान साहब को? कि पहली गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा बड़ा वाज़ेह है। सियासी अमल में, जमहूरियत में डायलॉग के रास्ते बंद नहीं हुआ करते। इसी अमल के लिए हमने ये कोशिश की थी, इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा होते हुए अपने तई अदालत से बहुत पहले, अदालत में तो पिटीशन बाद में डलवाई गई ना, बहुत पहले हमने पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से अपने इत्तेहादियों से मुशावरत शुरू की थी कि किस तरह ये मुज़ाकराती अमल के जरिए मामलात का हल निकाला जा सके, किस तरह हल निकाला जा सके, और मुज़ाकरात ही बेहतर तरीका। लेकिन इससे पहले भी जब हमने खान साहब को दावतें दी, खान साहब की तरफ से हमेशा इस नफरत का इजहार किया गया कि मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, आप बात करने की बात करते। तो वो फौज से बात करते थे, अभी भी क्या हुकूमत से मुज़ाकरात करने हैं, सियासी हुकूमत से, या अभी भी उनका रवैया वही है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ? हमें इस बात का अंदाजा नहीं अभी तक, लेकिन हमने कोशिश की थी। और जो फाइनल आउटकम था, जब अदालत के भी बाद मुज़ाकरात शुरू हुए, जैसे भी हो गए, उसमें भी हम बिल्कुल नैरो डाउन हो गया था सारा कुछ। अक्टूबर इलेक्शन के ऊपर तैयारी हो गई थी, असेंबलीज डिसॉल्व करने की तारीख आनी रह गई, और उसका फैसला क्या होना था कि क्या असेंबलियां डिसॉल्व अक्टूबर के जुलाई के फर्स्ट वीक में होंगी या जुलाई के 4th वीक में होगी। उनका मुतालबा फर्स्ट वीक, हमारा 4th वीक। सही। जब तीसरे दिन ये फैसला होना था कि असेंबली डिसोल्यूशन किस दिन होगी, उस दिन खान साहब ने सुबह कहा कि मैंने अपनी टीम को बोल दिया है कि अगर ये 14 मई को डेट देते हैं, असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, डेट देते हैं तो ठीक है, वरना आप मुज़ाकरात खत्म करके वापस आ जाओ।
उसके बाद मुज़ाकरात टूटे। अब ये फरमाइए कि खान साहब अब किस बात पे मुज़ाकरात करना चाहते हैं? वो इस वक्त उनके बाद उनकी गिरफ्तारी की इशू हुआ, इस मुल्क में कौन गिरफ्तार नहीं हुआ जी? किस किस जमात के साथ क्या अमल नहीं हुआ? खुद खान साहब के दौर में क्या नहीं हुआ? उससे पहले क्या नहीं हुआ? हमारे अदवार में क्या नहीं हुआ? मार्शल लॉ में क्या नहीं हुआ? लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हुकूमत से करना चाहते हैं, वो कौन होते हैं चाहते हैं? क्या वो इतना लाडला है कि उसका हर नखरा बर्दाश्त होगा? पहले तो ये है कि उनके खिलाफ इस वक्त जो तशद्दुद उन्होंने किया है, जो उन्होंने पाकिस्तान की रियासत में टारगेटेड आर्मी इंस्टॉलेशन को टारगेट करके और उस इदारे को टारगेट करके, और ये कोई ऐसा नहीं है कि स्पॉन्टेनियस हो गया है। हमें इस बात में कोई शक नहीं है कि खान साहब बाकायदा अपने कारकुनों को तैयार करते रहे, उनसे हलफ लेते रहे मीटिंगों में और कहते रहे मीडिया में कि मेरी गिरफ्तारी हुई तो आपने बाहर निकलना है, आपने एक्चुअल जहाद करना है। कायरा साहब, जिसने 9 मई के वाकयात की प्लानिंग की उसको कटहरे में लाकर कड़ी से कड़ी सजा दें, जो इन्वॉल्व है कड़ी से कड़ी सजा दें, लेकिन दूसरी तरफ सियासी मुज़ाकरात से इनकार करना, वो अब अकाउंटेबिलिटी करना तो इमरान खान का काम नहीं है, वो तो इदारे कर रहे हैं, करने दें। मैं उसी तरफ आने लगा। हाँ जी, गुजारिश ये है कि खान साहब ने वो कहते हैं ना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस रूद पशेमा का पशेमा होना। क्या करूं? मैं आज भी कहता हूं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात के लिए पहले खान साहब को अपने किए पे नदामत का इजहार करना चाहिए। उनके कारकुनों ने जो कुछ किया है वो इमरान खान की ट्रेनिंग के तहत किया है, उनकी पॉलिसीज के तहत किया है। उसको कंडेम करते करते भी उनकी जबान लड़खड़ा गई है। उसकी तरफ से वो कौम से अपॉलॉजी करें कि जो हुआ वो गलत हुआ और आइंदा ऐसा नहीं होगा। अच्छा, वो जो मजम्मत की वो काफी नहीं है, बाकायदा उन्हें अब कौम से माफी मांगनी चाहिए खुले अल्फाजों में। ये मेरी राय है, ये गवर्नमेंट की राय नहीं है, लेकिन बिल्कुल उनको पब्लिक अपॉलॉजी करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ कि वो कंडेम कर दे। ये उनकी अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये उनके अपने 8 महीने की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने अपने कारकुनों को हलफ दे के कहा कि आप निकलोगे उस तरह जिस तरह तुर्की में लोग निकले थे। किसके खिलाफ निकले थे लोग तुर्की में? आपको कोई शक हो सकता? हमें तो नहीं है, हमें तो क्लियर है कि वो क्या चाहते थे। आज भी ये बदकिस्मती है, सियासी जमातों पर पाबंदी, किसी लीडर पर पाबंदी, बिल्कुल हम उसके खिलाफ हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। कायरा साहब, जो खान साहब का कंसर्न है अपनी सिक्योरिटी को लेकर, वो कह रहे हैं कि मुझे मुर्तज़ा भुट्टो को जिस तरह निशाना बनाया गया, कत्ल किया गया, टारगेट किया गया, वैसा ही मेरे लिए मंसूबा बन चुका है, मुझे कत्ल करने की साजिश तैयार हो चुकी है। तो आप लोग इसको संजीदगी से लेते हैं खान साहब के इन कंसर्न्स को? ये खान साहब की तोता कहानी बहुत सुन चुके हैं। ना लोगों को इस पे यकीन है, ना हमें इस पे यकीन है। अल्लाह करे वो महफूज रहे, उनको कोई खतरा ना हो। लेकिन जिस तरह उनको कोई स्प्लिंटर्स लगने के बाद वो 6 महीने टांग पे प्लास्टर लगा के बैठे रहे थे, उन्हें कौन से खतरे हैं? मैं कहता हूँ अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन अब खान के बहाने नहीं चले। अब बहुत नखरे हो गए, बहुत बहाने हो गए। हाँ, मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात के लिए पहले हम फिजा हमवार कर रहे थे, नाउ इमरान खान को वो फिजा बनानी चाहिए जिसमें मुज़ाकरात। सही। खान साहब को जो पार्टी को जो लोग छोड़कर गए हैं, क्या पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले होंगे उन लोगों के लिए? वो 4 महीने बाद आए, वो 6 महीने बाद आए, वो इलेक्शन से 1 महीना पहले आए, पीपल्स पार्टी उन्हें एक्सेप्ट करेगी? आप जरा ना, मैं फिर कहूंगा, अपने जरा रिकॉर्ड को दुरुस्त कराइए, चेक कीजिए, अपनी टीम को कहिए कि कितने लोग हैं जो पीपल्स पार्टी से ही छोड़ के गए थे, खान साहब की मोहब्बत में नहीं गए थे। वो टिकट लेने गए थे, वो सीटें लेने गए थे, अब वहां नहीं रहा, लोग उनके मुखालिफ हो गए हैं, तो वापस आते हैं तो ठीक है, देखेंगे, हम भी देखेंगे बिल्कुल। और हम ये कहना कि जी उनके लोग क्यों आए, इमरान खान के पास ये लोग क्यों गए, कैसे भेजे गए, आपको याद है ना? लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि उन लोगों ने, वो इलेक्टेबल्स हैं, अपने अपने इलाके की पॉलिटिक्स करते हैं। जो इमरान खान की जमात के वतीरों और रवैयों के खिलाफ और जो कुछ उन्होंने किया है उसके खिलाफ अगर वो एहतजाजन पार्टी छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने किसी जमात में तो जाके अपनी पॉलिटिक्स करनी है। हर जमात अपनी सूटेबिलिटी देखेगी, कौन किसको अकोमोडेट कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, खान साहब के, मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, इनके बहुत सारे सीनियर साथी जब हमारे साथ निजी महफिल में बैठते थे तो उस वक्त भी कहते थे कि हम क्या करें, खान साहब तो बात सुनने को तैयार नहीं है।
वो तो हमें हर हाल में सिर्फ उस बंदे को सबकी मिलती है जो मुखालिफ को गाली देता है, तो इदारों को बुरा भला कहता है, उसको शाबाशियां मिलती हैं। और अगर आप सियासत में इतना जहर भर देंगे, इतनी नफरत भर देंगे कि आप अपने मुखालिफ के लिए खुद भी और अपने कारकुनों को भी ये बावर करा दे कि मेरे मुखालिफ का मतलब इस मुल्क का दुश्मन है, लिहाजा उसको खत्म हो जाना चाहिए, या वो मेरे पास आ जाए या वो खत्म हो जाए, जमीन में गाड़ दो या मुल्क से बदर कर दो, ये रवैया अख्तियार किया हुआ था। अब आप बताइए, जब डाकुओं को इमरान खान सूबे का या मरकज का सदर बनाएगा तो मैं क्या करूंगा? जिनको वो डाकू कहता था खुद, उसकी जमात के लिए भी सवाल है ना कि वो बंदा जिसको वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू कहता था, चौधरी परवेज लाई, वो कल उसका चीफ आपके दौर में भी तो वो नायब वजीर आजम रहे हैं ना परवेज इलाही साहब। मैं तो कभी इससे इनकार नहीं करता, मैं तो इमरान खान की बात कर रहा हूँ। मेरे ऊपर तो ये कोई सवाल नहीं है आपका, बिल्कुल थे, मेरे तो वो इत्तेहादी थे, मेरे तो आज भी वो इत्तेहादी है हुकूमत का। सही। तो मैं तो सवाल कर रहा हूँ, जो बंदा मैन ऑफ प्रिंसिपल है, जिसको हमने गॉडेस ऑफ प्रिंसिपल बना के खड़ा कर दिया है, कहाँ गए उसके असूल? किधर है पीटीआई के असूल? पूछे तो सही उनसे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान का मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका। अतर, रात में जो वज़ीर दाखिला ने अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ट्विटर पर भी चलना शुरू हो गया, परेशानी होगी कि ऐसा क्या हो गया है कि आधी रात को वज़ीर दाखिला को राना सनाउल्लाह साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत पेश आई है। फिर जो कहानी निकल के आई कि किस तरह मनसूबाबंदी करने की कोशिश हो रही है, कौन सी कॉल्स इन्होंने ट्रैप की हैं, एजेंसीज को पता चल गया है, ये कुछ हो चुका है जिसकी पर्दादारी है, जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, या वाकई राना सनाउल्लाह साहब की बातें 9 मई के बाद उनको संजीदगी से लेना चाहिए? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब मुल्क के वजीर दाखिला हैं, और अगर आप मुल्क के वजीर दाखिला की बात को संजीदगी से नहीं लेंगे तो किसकी लेंगे? तो अब उन्होंने जो बात की है, इसका यकीनन उनके पास कोई सबूत वगैरह होगा तो वो सामने पेश कर दें, इसलिए कि हमने हालिया अरसे में देखा कि किसी की भी बात हो, चाहे किसी की सास की बात हो रही हो या किसी की बहू की या किसी के मामू की, ऑडियो सामने आ जाती है। तो जहाँ पे अगर कोई इस किस्म का मंसूबा है तो वो उसकी ऑडियो है, जिस तरह उन्होंने खुद कहा कि गुफ्तगू कोई ऐसी पकड़ी गई है, तो वो ऑडियो सामने ले आए, पता चल जाए। बाकी बात ये है कि ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन है उसके ऊपर हम कमेंट कर सकते हैं कि पुलिस का क्या रवैया है। वो हमने देखा कि BBC तक ने एक आर्टिकल छापा कि ख्वातीन जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ किस किस्म का सलूक किया जा रहा है, उनको हरासगी का सामना है। सीनियर सहाफ़ी मेहर बुखारी साहिबा इसका जिक्र कर चुकी हैं एक वाक़ये का, दीगर जो सहाफ़ी हैं वो इस हवाले से रिपोर्ट कर चुके हैं। तो ख्वातीन के साथ जो कुछ होता रहा हालिया अरसे में, जिस तरह उनको सड़कों पे घसीट रहे हैं, किसी के बाल खींच रहे हैं, तो वो उन चीजों को तो देख के यकीनन सवालात उठते हैं कि जो इंतजामिया का रवैया है ख्वातीन के साथ वो मुनासिब लगता नहीं है। मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान बहुत ज़्यादा उनको अब हो रहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बड़ी बेचैनी कह दें या बड़ा शिद्दत से वो इंतज़ार करें कि किसी ना किसी तरीके से कोई भी इदारा उनके साथ मुज़ाकरात करे, इस्टेब्लिशमेंट करे, हुकूमत करे, लेकिन मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन हुकूमत मुसलसल इनकारी है। लंदन में बैठे नवाज शरीफ कह रहे हैं कि नहीं, कैसे ऐसे लोगों से मुज़ाकरात हो सकते हैं जो शहीदों की बेहुरमती करें, उनकी कब्रों तक पहुँच जाए। अभी फैसल वाउडा साहब ये बात कर रहे थे कि कैसे अब मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन हमें तो यही बताया गया है कि सियासत में तो मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। तो क्या फिर कि सोची समझी साजिश के तहत ये समझा जाए कि तहरीक इंसाफ को साइडलाइन किया जा रहा है? देखिए, इस वक्त जो सब कुछ हो रहा है वो सामने है। क्या किसी जमहूरी दौर में हमने देखा कि इस किस्म की हरकतें हुई? जहां तक 9 मई के वाकयात का ताल्लुक है, उनकी कतन कोई माफी नहीं है। जो लोग उसमें मुलव्विस हैं उनको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ के करोड़ों सपोर्टर हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है वो दहशतगर्द है? खुदा न खास्ता, तो ऐसा क्या जो करोड़ों लोग हैं पाकिस्तान के वो दहशतगर्द हैं? ऐसी बात नहीं है। आज आप लिबर्टी चौक में देख लें, ये सारी जमातें मिलकर एक चौक नहीं भर सकी,
और ये उसको दहशतगर्द जमात को कह रहे हैं जिसकी सबसे ज्यादा सपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर। तो सबको सोचने की जरूरत है, बातचीत करें, जो मुल्क की इकोनॉमी है, दीगर जो मसाइल हैं वो सबके सामने है। क्या ये लोग एक बरस के अंदर मसाइल हल कर सके? अब अचानक इनको ये एक बयानिया मिल गया, मेरे ख्याल में ये एक सियासी, लेकिन 9 मई के वाकयात के बाद अगर हम ये कहें कि इमरान खान बड़े बड़े जलसे करता था, उमड़ कर लोग आते थे, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन 9 मई के वाकयात के बाद हम ये कह सकते हैं कि क्या फायदा ऐसे बड़े बड़े जलसों का, क्या फायदा आवाम को इतना ये तादाद में इकट्ठा करने का कि आवाम की ये तरबियत है कि आप इस तरह जाकर मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाए? देखें, क्या इतनी बड़ी तादाद में अवाम ने कहीं पे जाके नुकसान पहुंचाया? मेरा नहीं ख्याल, शर पसंदों ने पहुंचाया। गिने चुने लोग हैं, जिधर भी जो भी हैं, उनको सजा दी जाए, उनको सजा दी जाए जो इसमें मुलविस है। कतन उनके लिए कोई माफी नहीं। ये काबिल मजम्मत और काबिल नफरत फेल था जो हमने देखा 9 मई के दिन। लेकिन आप करोड़ों लोगों को किस तरह आप इस सिस्टम से आउट कर सकते हैं? फिर क्या फायदा आइन का, फिर क्या फायदा कानून का, फिर क्या फायदा जमहूरियत का? आप बस फैसला कर लें ये दहशतगर्द है, वो दहशतगर्द नहीं है, ऐसे किसी के कहने से तो नहीं हो जाता ना। देखिए, जहां तक क्रिटिसिज्म का ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब भी बहुत इदारों पे तनकीद करते रहे, जरदारी साहब भी ईंट से ईंट बजाते रहे, ये सब कुछ हमने यहाँ पे देखा। ये हमारी बदकिस्मती है कि सियासत में चीजों को रखने के बजाय हम इदारों की लेकिन इतना टफ टाइम और इतना ऐसी बदसलूकी खवातीन के साथ और वर्कर्स के साथ इससे पहले ये हमने नहीं देखी। नहीं, ये बिल्कुल नहीं देखिए। आप देख लेना कि ख्वातीन के साथ जेलों के अंदर क्या हो रहा है। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता, इस हवाले से कोई तहकीकात होंगी, कोई चीज सामने आएगी तो पता चलेगा। लेकिन जो सड़कों पे हो रहा है वो तो पूरी दुनिया देख रही है ना। वो तो बरतानवी मीडिया, अमेरिकन मीडिया दिखा रहा है कि पुलिस अवाम की गाड़ियां तोड़ रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने रिकॉर्ड पे आके कहा कि मैं उस्मान डार साहब से माफी मांगना चाहता हूं उनके घर में जो उनकी ख्वातीन के साथ सलूक हुआ। क्या उन्होंने कहा कि नहीं वो वजीर दिफा हैं? जिन लोगों ने वो सलूक किया पुलिस अफसरान ने, क्या उनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिन लोगों ने, पुलिस वालों ने लोगों की गाड़ियां तोड़ी, वो आपके चैनल ने भी दिखाया, पूरे मीडिया ने दिखाया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? आज सोशल मीडिया पर चल रहा था, अली नवाज अवान के घर पर भी बिल्डोजर फेर रहे थे, वहां पर भी तोड़फोड़ कर रहे थे। ये लोगों के घरों में घुसकर, माँ बहनों के घरों में उनके अंदर घुसकर इस तरह मारने का रिवाज, यकीन करें हम लोगों ने पहली दफ़ा देखा है और देखकर शर्मिंदगी भी होती है और अफसोस भी होता है, दुख भी होता है। ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। मार्शल लॉ के दौर में इस तरह नहीं होता था, लोगों के घरों के अंदर घुसने का रिवाज एटलीस्ट नहीं था। देखिए, ये बड़ा जो है ना काबिल मजम्मत है और मुख्तलिफ खबरें इस तरह की आ रही है और बार बार हम देख रहे हैं जिस तरह लोगों के घरों पे छापे मारे जाते हैं, सामान तोड़ दिया जाता है। उस्मान डार साहब का मैंने जिक्र किया, दीगर जो कायदीन है उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे शॉकिंग चीज है ना वो ये है कि ये जमहूरी दौर में हो रहा है। ये बिलावल साहब की जमहूरियत का चेहरा है, ये नून लीग की जमहूरियत का चेहरा है जो हम देख रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इन लोगों की जमहूरियत कहां पे है। ये अपने सियासी मकासद के लिए इस एक बयानिए को इस्तेमाल करके इस तरीके से क्रैकडाउन कर रहे हैं और फिर मिसालें दी जा रही हैं कि जी ज़िया दौर में पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हुई, मुशर्रफ दौर में जो है नून लीग खत्म नहीं हुई, तो इस दौर में कितनी जल्दी देखें किस तरह पीटीआई वाले टूट रहे हैं। तो क्या इस जमहूरी दौर का मुकाबला या तकाबला हम 2 मार्शल लॉ से कर रहे हैं? इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। बिल्कुल, नवाज शरीफ भी खड़े रहे, जरदारी साहब भी खड़े रहे, बीबी भी खड़ी रही, और आपको लगता है कि इमरान खान आज कमजोर हो गया? देखिए, मसला ये है कि जहां तक सियासी उसका ताल्लुक है कि आप सियासी मैदान के अंदर खान साहब के बहुत सारे साथियों ने उनको छोड़ा है, तो इसमें कोई शक नहीं, यकीनन उनको डेंट पड़ा होगा। लेकिन क्या उनकी अवामी सपोर्ट कम हुई है? मुझे नहीं लगता कि इस तरह के क्रैकडाउन से उनकी अवामी सपोर्ट कम होगी या इन लोगों की सपोर्ट बढ़ेगी। उसकी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि ये लोग डिलीवर करने में नाकाम रहे। एक बरस में आप बता दें महंगाई को ये किधर लेके चले गए, सिक्योरिटी के हालात ये किधर लेके चले गए। ये कहते हैं हम 2 सूबों में इंतखाबात करवाने के भी काबिल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, और एक हम जौहरी ताकत हैं। आज हम यौम तकबीर भी मना रहे हैं, लेकिन हालत हमारी ये है इस हुकूमत की वजह से कि हम 2 सूबों में इलेक्शन करवाने के पैसे नहीं है हमारे पास। तो ये वो चीजें जिसकी वजह से इन लोगों को फायदा नहीं हो रहा। अगर इनको फायदा होगा वो तब ही होगा जब ये डिलीवर करेंगे। इसके अलावा ये किसी तरीके से भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं कर सकते। जब तक पैसे नहीं होंगे, आईएमएफ आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप डिलीवर कर नहीं सकते। जब तक आप आईएमएफ की मर्जी का बजट नहीं देंगे तब तक आपको पैसे मिलेंगे नहीं, और आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप आवाम को डिलीवर नहीं करेंगे। आवाम को डिलीवर नहीं करेंगे, आप इलेक्शन में वोट नहीं ले सकते। तो इस हुकूमत के बारे में अगर ये कहा जाए कि ये बंद गली में फंस चुकी है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा।
जी देख लें, इनकी जो तमाम तर कारकर्दगी है वो पूरी कौम के सामने है। इनका बयानिया आप सुन लें, सिर्फ IMF को आप देख लें तो पिछले 6 महीने के दौरान आप इनके बयानात उठा के सुन लें। अगले हफ्ते हो रहा है मायदा, उससे अगले हफ्ते हो रहा है बिल्कुल डन हो गया है, ये हो गया है, उधर से पैसा आ गया है। तो पता ये चल रहा है कि इनको कुछ पता नहीं है कि हम किस तरीके से ये निजाम चला रहे हैं, और उसका खमियाजा कौन भुगत रहा है, उसका खमियाजा पाकिस्तानी भुगत रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरीके से जिस तब तक ये कोई वाज़ेह हिकमत अमली इनकी नहीं होगी कि जनाब IMF से डील होनी है या नहीं होनी, जब तक ये कंफ्यूजन रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमी संभल पाएगी, और उसी वजह से फिर इकोनॉमी की ये हालत है। तो लेकिन इसमें देखिए सबको सोचने की जरूरत है। एंड ऑफ द डे ये भी सियासी जमातें हैं, इमरान खान की भी सियासी जमात है। इमरान खान के दौर में भी कोई दूध शहद की नहरें नहीं बह रही थी। राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जिस किस्म का मुकदमा हुआ था वो हमें याद है। तो ये इन सबको सोचने की जरूरत है, किसी उस जमहूरी हल पे पहुंचे, और अगर इंतखाबात की तरफ जाएं सारे मुज़ाकरात करके, तो मेरे ख्याल में वही बेहतर हल है। खान साहब ने जो कहा है कि मेरी गिरफ्तारी और नाअहली की सूरत में शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में पार्टी को चलाएंगे, तो क्या PTI का सपोर्टर वोटर इससे मुतासिर नहीं होगा? देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर सपोर्टर है वो सिर्फ खान साहब का है। जिस तरह नून लीग में अब मेजॉरिटी जो वोटर सपोर्टर है वो मियां साहब का है, उधर भुट्टो और जरदारी खानदान है। तो जिसको खान साहब कहेंगे वो लोगों ने उसी को वोट देना है। तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फर्क पड़ेगा। अगर खान साहब बिल्कुल सियासत से अलग हो जाते हैं और वो कहते हैं मेरा कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, ये पार्टी शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले, हाँ फिर फर्क पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी, सीनियर तज्ज़ियाकार मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।